अस्सलाम वालेकुम। शानी, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। जी। आप आपको सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको रेडियो संगम पे वेलकम कहूँगी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और आपके लिए डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग आजकल डेज होंगे, और आप बहुत यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द म्यूजिक यू हैव गिवन टू द मूवीज। और जो मूवीज है बिल्कुल अब जो मार्केट में आ चुकी है, लॉन्च हो गई हैं। सो कैसा आपको रिस्पॉन्स बिफोर एंड आफ्टर अभी आपको कैसा मिल रहा है जो आपने न्यू गाने आपने किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और इसकी वजह ये भी है क्योंकि हमने 2018 के बाद आपको पता है पेंडेमिक जो शुरू हो गया था कोविड का। तो उसके बाद हमने बीच में कभी कोई फिल्म की ही नहीं, और इतने अरसे से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से कोई म्यूजिक आया ही नहीं। तो हम्म। लोग वैसे ही लेके बड़ा एक्साइटेड, और इन मूवीज पे हम लोग भी तब से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मूवी जो है, ये मूवीज 2020 में आ जानी चाहिए थी, हम्म। लेकिन आपको पता है कि क्या फिर सिलसिला दुनिया में। हम्म। तो उस हिसाब से हमारा वैसे ही तो हम वैसे ही बहुत एक्साइटेड थी, और अब रिस्पॉन्स भी बहुत मुझे लग रहा था, बिकॉज इधर तो आपको पता है 6 महीने में 8 महीने में आजकल दौर किस तरह जल्द तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन हमारे 3 साल पहले के बने हुए ये गाने हैं, बट हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं खुश भी हूँ और हैरान भी हूँ इस बात से। हम्म। बिल्कुल। अब बात करते चलें, जैसे हम मूवीज के गानों की बात करते हैं, तो पहली मूवी हम बात करेंगे लंदन नहीं जाऊंगा। बहुत देर से वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। जब हमें पता था जी एक लंदन पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद ये लंदन नहीं जाऊंगा मूवी आ रही है, तो उसमें आपका गाना भी था। ऑब्वियसली आपने 2018 के बाद काफी आप लोगों को वेट भी करना पड़ा। अब अच्छा वो कहते हैं ना कि एक आइटम गाना, आइटम सॉन्ग डाल दो मूवी में, एक मसालेदार गाना डाल दो। आप उस हक में हैं, या आप कहते हैं कि एक पूरी जो थीम चल रही होती है उस हिसाब से गाना बनाया जाए, मूवी में डाला जाए? देखिए फिल्म के अंदर मेरे ख्याल से आज तक जितने भी आइटम नंबर्स, तो नहीं मैं बोलूंगा, मैं डांस नंबर बोलूंगा। जितने भी डांस नंबर है वो सिचुएशन के हिसाब से ही होते हैं। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मूवीज में काम किया है उसमें तो बगैर बिला वजह किसी भी फिल्म में जो है वो डांस नंबर नहीं आता। मैंने जितने भी डांस नंबर्स बनाए, जिनमें से सबसे पहले मेरा नामालूम अफराद में था, जो मैं भी शायद पे पिक्चराइज हुआ था, बिल्ली। हम्म। हम्म। तो वो आपने अगर वो फिल्म, तो आपको पता होगा कि उस फिल्म की क्या स्टोरी है, और वो किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, और वो किस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे इस तरह की चीज होती है। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं एक्चुअली ये वही माहौल बनाने कोशिश की कि यार हमें वही माहौल दिखाना चाहिए। तो उस हवाले से हमें वहाँ पे एक वहाँ के लिए हमें एक गाना बनाना पड़ा। उसके हम्म। अलावा 2 के अंदर भी आप एक डांस नंबर उसमें देखते हैं, कैफो जरूर। तो उसका भी यही सिलसिला है कि वो सिचुएशन ऐसी है कि उस फिल्म की जो स्टोरी है, हम्म। वो जिस में वो गाना है उस सिचुएशन पे वो गाना एक्चुअली बनता था। तो हाँ, बिला वजह अगर कोई मतलब डांस नंबर नहीं कोई जरूरत, तो मेरा नहीं हम्म। ख्याल, और मेरे काफी होगा कि अगर सिचुएशन की जरूरत भी नहीं है और अचानक से डांस नंबर आ जाए, तो हमारी खुद हंसी निकल जाएगी कि यार यहाँ पे डांस क्यों कर रहे हैं ये लोग। हम्म। तो टू द सिचुएशन टू द स्टोरी डांस नंबर बनता है, तो फिर वहां जरूर आपने डालना। आपने मीशा शाफी के साथ आपने गाना गाया। जी। कैसा? इस मूवी में नंबर है, ये एक शादी का नंबर है, और वो जब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस सिचुएशन में ये गाना हम्म। आ रहा है। तो इट्स वेडिंग सॉन्ग। मीशा करने का बहुत ही मजा आया। इससे पहले मीशा के साथ मैंने कोक स्टूडियो में भोले भाले सैयां किया था, जो कि मेरा फर्स्ट ट्रैक था। और मीशा के साथ ये मेरा दूसरा फिल्म, हाँ, कंप्लीट सॉन्ग जो है वो इस तरह। इससे बीच में हमने टीवी कमर्शियल्स भी किए। तो बहुत एक्साइटेड था मैं, और ये बेसिकली मुझे एक्चुअली नदीम बेग साहब ने ही नाम रेकमेंड किया था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं गवाना चाहता था हमेशा से। हम्म। नदीम बेग साहब जो हमारे, उन्होंने नाम लिया, तो मैंने छूटते ही मैंने कहा ओके जी, बिल्कुल सही आवाज ने आपने चूज की है। और अच्छा, इसमें मेरा जो सिंगिंग पार्ट है वो एक्चुअली गाना तो टोटली मीशा शफी का है। उसमें एक अंतरा एक्चुअली आता है लास्ट में, जो कि हुमायूं भाई पे पिक्चराइज हुआ है। तो उस अंतरे के लिए नदीम बेग साहब ने मुझे ही कहा कि यार ये अंतरा भी जो है ना, वो ये तुम ही गाओ, हम किसी और सिंगर के पीछे नहीं जाते।
इस तरह मेरी सिंगिंग की उस गाने में इस तरह रही, वरना मैं उसमें सिर्फ एक म्यूजिक कंपोजर की तरह ही काम कर रहा था। बिल्कुल। अब ये देखिए दूसरी मूवी भी अब आपकी उसी टाइम पर आ रही है, तो आपको लगता है कि आपको खुद से ही अपना मुकाबला हो रहा है, एक यहाँ पे इस फिल्म में गाना है, दूसरी फिल्म में भी गाना है, खुद से एक अंदर मुकाबला हो रहा है आपके अंदर? बिल्कुल है ये बात। दोनों ही फिल्में मेरी अपनी हैं और दोनों की म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर्स भी मैंने ही किए हैं। हम्म। तो मेरी तो फिल्म, दोनों फिल्मों की तरफ दुआ है मेरी कि दोनों ही चले और बिल्कुल। हम अच्छा होगा। कायदे आजम अब तो जिंदाबाद पे बात करते हैं। है, अल्लाह करे सभी चलें, सभी बिजनेस करें। बिल्कुल बिल्कुल। और सो कायदे आजम जिंदाबाद में भी आपने म्यूजिक दिया है, और उस हवाले से बताइए। अच्छा, कायद आज़म जिंदाबाद का सिचुएशन मैं थोड़ी सी डिफरेंट बताता हूँ आपको कि हुमायूं भाई की पहली फिल्म तो नहीं, मतलब उनकी प्रोडक्शन जो पहली थी मैं वो शाहिद अफरीदी, मैं तब से उनके साथ काम कर रहा हूँ और ज्यादा मेरा ध्यान बैकग्राउंड स्कोर की तरफ होता है। और उनकी फिल्म में हमेशा डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, मिक्स्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब उसमें एक फिल्म के अंदर 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर के गाने होते हैं। अभी इसमें भी के अलावा और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी गाने किए हैं। बट नबील कुरैशी की फिल्म में, नबील की जितने भी फिल्में हैं वो टोटली उसका गाने से लेकर बैकग्राउंड स्कोर वो पूरी मेरी जिम्मेदारी होती है। तो नबील के साथ जब भी मैं फिल्म करता हूँ तो वो पूरी ओवरऑल एक जिम्मेदारी है कि सारे गाने भी मैंने देखने हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी मैंने देखना है। तो कायद आज़म को लेके ये था कि मेरी ये नबील के साथ चौथी या पांचवी फिल्म है और हम हर दफा हर फिल्म में ये कोशिश करते हैं कि पहले से डिफरेंट म्यूजिक करें। और इस फिल्म के हवाले से भी यही था कि इसका जो पिक है सॉरी, मुझे लगता है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। कनेक्शन प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। कायद आज़म म्यूजिक को लेकर मैं ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हमने जब भी कोई फिल्म की है हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग पिछले फिल्म से डिफरेंट म्यूजिक करें, हटके करें। और जो एडवांटेज मुझे जो होता है कि स्टोरी भी बहुत डिफरेंट होती है। तो इसमें रोमांटिक नंबर भी है, इसमें डांस नंबर भी है, इसमें मोटिवेशनल नंबर भी है एक, और इसमें एक सैड नंबर भी है। लेकिन वो हमारी हर फिल्म में ये सिचुएशंस होती हैं, लेकिन गाने जो है वो और गानों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और अच्छा, मजा ये आता है कि नबील के साथ काम करने का कि नबील के साथ मैं बहुत खुल के काम करता हूँ, नबील भी मेरे साथ बहुत खुल के काम करते हैं। और म्यूजिक करते वक्त हालांकि मैं नबील से सीनियर हूँ, मैं उससे पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन काम करते वक्त मुझे ये ख्याल जरूर रहता है बिकॉज ही इज द डायरेक्टर, ही इज द बॉस, उसकी फिल्म है, उसका बेबी है। तो अगर वो जिस तरह उसको देख रहा है मेरा सेटिस्फाई करूँ। और इसका जो हमारा डांस नंबर है लूटा रे, उसके साथ मजेदार स्टोरी ये जुड़ी हुई है। मैं आज भी लोगों को काफी बताता हूँ, लोग बहुत हैरान होते हैं कि मैंने इसके, हालांकि हम इतने अरसे से काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन लूटा रे के इससे पहले 3 वर्जन मैंने बनाए। पहला मैंने वर्जन बनाया, वो नबील के साथ शेयर किया, नबील को नहीं पसंद आया। दूसरा वर्जन पसंद शेयर किया, नहीं समझ में आया। तीसरा बनाया, नहीं समझ में आया। और थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था, मुझे लग रहा था कि ये नंबर शायद मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब 3 मैं वर्जन बना के दे चुका हूँ और समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा था कि ये गाना किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाने वाला है, बिकॉज मैं इस पे 3 ट्राइयां मार चुका हूँ और मैं खुद भी बेसिकली थक गया था उस सिचुएशन पे। अब मैं और सोच ही नहीं पा रहा था और मैं शायद खुद ही कह देता नबील से कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये किसी और से आप करवा लें। लेकिन वो 3-4 दिन का गैप देने के बाद थोड़ा प्रेशर जब दिमाग, तो अचानक से ये चीज़ आई मेरे दिमाग में, मैंने ये शेयर किया और उस नबील का फ़ोन आ गया कि यार इसको लॉक करें और इसको कंप्लीट करें। तो ये ये हर दफ़ा हमारे साथ जितना भी तो, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक एक करके गाने आ रहे हैं
और आज फिल्म रिलीज हो गई है। और देखें अब इंशाल्लाह, अल्लाह करे बॉक्स ऑफिस पे भी ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हमने बात की आपकी मूवीज के हवाले से। मूवीज के साथ साथ हमारा जो ड्रामा म्यूजिक है, जो ओएसटीज हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी जो शोबिस इंडस्ट्री में एक अहम चीज है, क्योंकि अब गानों की जो ड्रामों की स्टोरीज के ऊपर साथ साथ काम होने के साथ साथ गानों पे भी, म्यूजिक पे भी बहुत अच्छा काम होने लगा है। अब अगर हम कुछ पास्ट में से म्यूजिक उठाते हैं तो बहुत सारे ऐसे गाने जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, जो कि और लोगों में बहुत ज्यादा गाए भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं। उनमें आपके गानों का म्यूजिक बड़ा, मैं भी जब रेडियो शो कर रही होती हूँ, मुझे राज़ी उल्फत का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, फितूर के गाने की बहुत रिक्वेस्ट आती है। सो वो मीडियम कैसे आप उसको देखते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है डेफिनेटली, और कैसे बेहतर हो सकता है, और आपके जो कुछ ओएसटीज जो आजकल आ रहे हैं या आने वाले हैं, कुछ उसके बारे में हमें जरूर बताइए। देखिए आजकल ओएस अहम हिस्सा बन चुका है, और मैं बगैर किसी ड्रामे के बारे में सोच सकते हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, क्योंकि आजकल हमें एक्चुअली डायरेक्टर जो है वो जब नई स्टोरी सुनाते हैं और हमें जब ब्रीफ करते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि यार आपका ओएसटी चलेगा तो हमारा ड्रामा चलेगा। ये मैं 2-3 डायरेक्टर से सुन चुका हूँ। और ये बात चाहता हूँ कि यार आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? अगर गाना नहीं चला, आपका ड्रामा नहीं चला, तो आप तो मुझे ब्लेम करेंगे कि यार आपका गाना अच्छा नहीं था। तो अब वो काम इस तरह से हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह टीवी जो जी क्वालिटी है वो पहले से काफी बेहतर हो गई है। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं कि यार जो अच्छा रिस्पॉन्स आप टीवी और चीज का होता है, फिल्म के गाने का वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये बड़ी आम है आजकल बात लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले ना इसमें ओएसटी का चक्कर ये है कि ओएसटी टीवी पे चल रहा होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और वो आपको हर रोज तरीके से वो आपको गाना सुनने को मिलता रहता है। प्लस ड्रामे की एपिसोड्स होती है, किसी की 10 एपिसोड, किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है। आप जाहिर है इतने अरसे से एक ड्रामे को देख रहे हैं, और वो गाना रोज आपको सुनाई दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके क्लिक कर दिमाग में जाता है। क्लिक कर जाता है, और उसके बाद वो गाना आपको अच्छा लगना ही लगना है उससे। बिल्कुल। तो मूवी सॉन्ग्स इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती उतनी तेजी से। अच्छा, दूसरी बात ये कि एज म्यूजिक डायरेक्टर जो मैंने चीज आजकल एक्सपीरियंस की है वो ये है कि हमारे यहाँ पे सैड सॉन्ग्स जो है ना बहुत शिद्दत से पसंद किए जाते हैं। डांस नंबर्स होगी, किसी की बर्थडे होगी, वहां पे चल जाते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग जो है वो लोग हमेशा ज्यादातर सुन रहे होते हैं। और हमारे जितने भी टीवी ड्रामास हैं उनमें ज्यादातर जो है वो स्टोरीज इसी तरह की होती हैं, सैड स्टोरीज होती हैं, या किसी की मुश्किलात की स्टोरीज होती हैं। और हमें एक्चुअली उसी स्टोरी को लेके चलना होता है कि हम ऐसा ओएसटी बनाना होता है जो उस स्टोरी को चलने में हेल्प करे, उसको कैरी करे। तो ये भी एक फर्क। हम तो जब मूवी का सॉन्ग आता है तो हम तो शुक्र करते हैं कि यार चलो मुझे कोई डांस नंबर बनाने का मौका मिला, मुझे कोई भंगड़ा शंगड़ा बनाने का मौका मिल रहा है, वरना में सैड सॉन्ग्स ही कर रहे होते। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं अच्छी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज का भी ग्राफ काफी ऊपर आ गया। और दूसरी बात ये कि ओवरस्टीज करते हुए जो है हम ये बहुत ख्याल रखते हैं यार, बिकॉज मैं बचपन से जब हम वो टीवी ड्रामे सुनते आ रहे हैं, तो कुछ ड्रामे होते थे जिनके गाने बहुत अच्छे होते थे, वरना ज्यादातर जो है गाने नहीं ड्रामे में। नहीं होते थे। तो अब जब से हम लोगों के हाथ में ये चीज आई है, हम लोग यही कोशिश करते हैं। मैं हूँ, मेरे अलावा साहिर अली बग्गा हैं, शुजा हैदर हैं, नवीद नशाद हैं। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि यार टीवी ड्रामे का साउंड एक्चुअली वही साउंड होनी चाहिए जो हम एक पॉप एल्बम में सुनते हैं, यहाँ पे एक फिल्म के गाने सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश है वो हमारी रंग लाई है, और लोगों को भी ये चीज बहुत। आपने बात की, पॉप एल्बम की बात की,
तो जब मुझे याद है कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हम लोग जो चैनल चार्ट्स होते थे उसको बड़ा फॉलो करते थे, म्यूजिक वीडियोस को बहुत फॉलो करते थे, गाना सुने ना सुने उसका वीडियो कैसा है ये बड़ा हम देखते थे। एंड रिसेंटली आई फाउंडेड दिस थिंग इन यू कि आपने लारे का वीडियो बनाया, विच इज वेरी वेरी एक खूबसूरत चीज नजर आई आफ्टर लॉन्ग टाइम कि किसी ने गाने के साथ साथ, म्यूजिक के साथ साथ वीडियो को भी बड़ा अहमियत दी है। क्योंकि हम लोग प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की हमेशा आपस में डिस्कशन करते थे, और वो चीज आपके वीडियो में देखने को मिली कि इतने खूबसूरती तरीके से उसको जो है ना वो आप लोग ने पिक्चराइज किया है। तो उसकी स्टोरी, हमें लारी की जरूर स्टोरी सुनाई, और बहुत खूबसूरत आपका गाना है वो। थैंक यू सो मच। लारे जो है, एक्चुअली मैं देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिंगर कैसे बना। मैं एक्सीडेंटली सिंगर, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर एज म्यूजिक कंपोजर फील्ड में आया था। सिंगिंग मैंने स्टार्ट की अपने जिंगल्स के थ्रू, जो टीवी जिंगल्स मैं करता था। और उसमें एक्चुअली सिंग क्योंकि समटाइम्स आपको बहुत जल्दी डिलीवर करना होता है कमर्शियल, एक दिन में भी डिलीवर करना होता है। तो उसमें ये होता है कि अब ज्यादा अगर टाइम नहीं होता हमारे पास, तो अब मैं, आवाज मेरी चलती है थोड़ी बहुत, तो मैं टीवी जिंगल्स का ये है कि मैं बजाय किसी और सिंगर को हायर करने के या उसके वेट करने के, और मिसाल के तौर पे मुझे 2 घंटे में डिलीवर करना है, तो मैं उसको खुद ही गा दिया करता था। वो करते 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 जो है ना, वो डिमांड आने लगी कि यार ये जिंगल आप ही गाएं, ये जिंगल आप ही गाएं। करते करते मेरे पास जब ये राजे उल्फत का ओएसटी मेरे पास होने के लिए आया, तो मेरे दोस्त हैं सिराजुल हक, जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, उनके साथ उसका डेमो बना के शेयर किया। जाहिर है डेमो में अपना खुद गा रहा होता हूँ, और उसके बाद हम सिंगर डिसाइड करते हैं कि इसको हम किससे गवाएंगे। तो मैंने वो डेमो बना के सिराज के साथ शेयर किया। तो सिराज ने कहा यार ये तो कमाल गाना बन गया और बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आपकी ही आवाज में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहा ठीक है, फिर आप अपने प्रोड्यूसर से इसको अप्रूव। वो गाना प्रोड्यूसर्स को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हाँ इसी आवाज के साथ जाना देंगे, गाना इस आवाज में बहुत अच्छा लगा। और राज़ उल्फत जब बहुत हिट हो गया वो गाना, फिर उसके बाद सेम प्रोडक्शन का जब ड्रामा मेरे पास आया फितूर, तो उन्होंने खुद से डिमांड किया कि यार आप इस गाने को आप ही गाएं। तो मैं उनका भी मैंने गाया, और उसके साथ उसके बाद फिर आगे लिस्ट चलती रही है। तो उसी मैंने कहा यार मुझे अपने भी गाने करने चाहिए, और मैंने फिर खुद से अपने गाने खुद ही कंपोज तो मैं करता ही था, लेकिन खुद गाना शुरू किया, और अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपने गाने रिलीज करने शुरू किए, और वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड गई। फिर मैंने इसके अलावा ये लारे तो अभी आया है, इससे पहले मैंने और भी म्यूजिक वीडियोस बनाए। इससे पहले मैंने एक नबी के साथ भी एक म्यूजिक वीडियो बनाया था जिसमें सोनिया हुसैन थी, बुल्ला जी का कलाम था, और उसमें वो भी एक बड़ा खूबसूरत म्यूजिक वीडियो था। तो लारे की मैं स्टोरी बताता हूँ। लारे जो है वो एक्चुअली अब ओएसटीज मेरे जितने भी हैं वो सारे उर्दू में, ठीक है। अच्छा, मैं एक पंजाबी फैमिली से, खुद एक पंजाबी हूँ, और मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैंने पंजाबी अभी तक नहीं गाया कोई, और मैं एक पंजाबी एल्बम करना चाहता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पूरी एल्बम रिकॉर्ड की है, जो कि जिसमें 8 गाने हैं, और 8 के 8 भी गाने हैं, जिनमें से ये लारे सब है, जिसके ऊपर हमने, इसके अलावा एक और म्यूजिक वीडियो बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से 1-2 महीने बाद मैं इसको लॉन्च करूंगा। और अच्छे टैलेंटेड उभरते हुए डायरेक्टर हैं, यौन लाहौर से उनका ताल्लुक है। तो ये जनवरी फरवरी में मैंने उनके साथ ये, और इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी ये सारे गाने जो हैं एक एक करके आते रहेंगे। और अली ऑन के साथ जब मैंने लारे शेयर किया था, तो अली ने एक मेरे साथ ये स्टोरी एक शेयर की थी कि हम इस तरह एक स्टोरी बनाते हैं। उन्होंने स्टोरी मुझे सुनाई, उसमें कुछ थोड़ी बहुत ट्विकिंग मैंने की, और उसके अलावा मैंने अली से कहा था, मैंने कहा यार स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसमें जो है ना, इसमें मैं हमारे सिख भाई जो है ना वो मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें। मैं इसको उस तरह से ना, मैं चाहता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और इसमें हम अगर कैरेक्टर जो हैं वो हम किसी तरीके से इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब का कोई एक मिलाप करवा सकें, बिकॉज वहां से कोई कैरेक्टर लेना तो थोड़ा मुश्किल। पर मैंने कहा यार हम वो एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि पंजाब जो है दोनों तरफ जो है पंजाब है, सिर्फ आपको फर्क
अपना हम बात कर रहे थे आपके एल्बम्स की, और आप लारी के साथ साथ आपने जो और गाने बनाए पंजाबी एल्बम में। लारे की मैं बात कर रहा था। हम्म। लारे वो एक एल्बम का एक सॉन्ग है, हम्म। और इस एल्बम का Born. उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मेरा पहला लिसनर्स है, उन्होंने मेरी पंजाबी वाली साइड जो है, इस वक्त टोटल 8 गाने हैं, और 8 के 8 गाने जो है पंजाबी, कंप्लीटली पंजाबी एल्बम। और अभी लारे उसका पहला ट्रैक है जो अभी रिलीज हुआ है। बाद एक और ट्रैक है जो कि मुहर्रम के बाद मैं उसको रिलीज करूंगा, उसका भी म्यूजिक वीडियो बिल्कुल तैयार है, बस उसकी पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। और उस गाने का नाम है बेपरवाहियाँ। और उसके एक एक करके सारे गाने जो हैं इंशाल्लाह जल्दी सुनने को। और वो पहले होता था ना कि सिंगर जो थी वो एल्बम पूरी बनाते थे, और ऑडियो एल्बम आती थी पहले मार्केट में, फिर उसका एक एक गाना पकड़ के तो उसका वीडियो बनाया करते थे। तो वो अभी ट्रेंड हमें नजर नहीं आता कि शायद एल्बम पे काम करना छोड़ दिया है। वो जो देख रहे होते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ जॉनरा जो है वो ज्यादा आजकल लोगों में इन है, तो हम उस तरह का गाना बना लेते हैं। सो दे इज अ कलेक्टिव एल्बम जो थी ना, वो वाला कॉन्सेप्ट जो था वो बड़ा खत्म होता जा रहा है। आई थिंक इस ऑब्सोलीट नाउ, अभी तो कोई और कर ही नहीं रहा है ऐसे। देखिए काफी अरसे से नहीं हो रहा। बाकी लोग जो है ना, लोगों ने एल्बम बनानी उस तरह छोड़ दी है। और हम जो कुछ लोग हैं जो एल्बम बना रहे हैं वो इसी वजह से बना रहे हैं कि हम उस उस रीत को, उस रिवायत को हम उसको जिंदा रखें, एल्बम वाली। अच्छा, उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ कि एल्बम क्यों नहीं है बनती। बिकॉज हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली रैकेट लेबल्स उस तरह अब नहीं है, बल्कि उस तरह नहीं, रैकेट लेबल रहे ही नहीं है यहाँ सही पे। नहीं, बिल्कुल। और पहले रैकेट लेबल होते थे जो आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट भी वो कर रहे होते थे, और पूरी एल्बम कंप्लीट करने में जो है वो रैकेट लेबल का हाथ होता था। और उस वक्त सीडी होती थी, हमारे पास एक कैसेट होती थी जिसके अंदर तो एक एल्बम की शक्ल होती थी कि जिसमें 10 गाने या 8 गाने। अब वो दौर ही नहीं है। अब ना हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह पे या जितने भी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स करते हैं। और एक गाने का तरीका, क्योंकि पहले पूरी एल्बम बनाना एक काम होता था, जिसके पास पैसे नहीं होते थे बेचारा एल्बम नहीं बना सकता था, और उसको रैकेट लेवल की हेल्प की जरूरत ही होती थी। उसके पास एल्बम बनाने के पैसे तो कोई बात नहीं, वो एक सिंगल भी बना सकते हैं। और आजकल तो आप देखें, बात है कि पहले म्यूजिक वीडियो के साथ एल्बम रिलीज होता था। आजकल तो यह है कि किसी को म्यूजिक 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 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ऑडियो रिलीज कर सकते हैं। और आज और यूट्यूब की जो रिलीज होती है वो ऑफिशियल रिलीज मानी जाती है। मतलब आप एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप सिर्फ यूट्यूब पे अपने गाने रिलीज। तो वीडियो उस ये इस वजह से उस तरह एल्बम का अब दौर जो है वो कम हो गया है। लेकिन लोग हैं जो एल्बम बना रहे हैं, जैसे मैंने एक एल्बम बनाई है। अच्छा, अब मैंने ये एल्बम एक साथ ही रिलीज करनी थी, और ये सारे गाने, जो मेरा इरादा था वो ये था कि मैं 10 के 10 गानों के म्यूजिक वीडियोस बनाता और उसको एक साथ रिलीज करता, और मेरा इरादा यही था। एक्चुअली 3 म्यूजिक वीडियोस पे काम हो चुका है, जो 2 पाकिस्तान में बने, लाहौर में मैंने शूट किए थे। एक म्यूजिक वीडियो मैंने टर्की में शूट किया हुआ है, उसकी भी अभी एडिटिंग चल रही है। तो वो खैर अभी इतनी जल्दी रिलीज नहीं होने लगा। तो खैर इरादा मेरा ये था कि 3 म्यूजिक वीडियोस कर लिए थे मैंने, 7 म्यूजिक वीडियोस और करने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। आप आप न्यूज देख रही होंगी, आपको पता है क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा यार, अगर इस तरह मैंने 10 गानों की म्यूजिक वीडियोस बनाए और इस तरह रिलीज की, तो मुझे लगता है मेरा एल्बम जो है ना वो जाया हो जाएगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो बिल्कुल। अब मैंने रोक के भी रखा, लेकिन फिर ना हुआ, मैंने कहा यार मैं तो कुछ रिलीज भी नहीं कर रहा। तो वो खैर जब अपनी फिर चेंज कर दी, मैंने कहा यार एक एक गाना करके फेंकता हूँ। और मैं फैन से भी मैंने ये पोल भी रखे थे काफी कि जी मुझे एक साथ रिलीज करनी चाहिए।
या मुझे एवरी वीक करने चाहिए या एवरी मंथ करने चाहिए। तो मेजोरिटी ने यही कहा कि आप एक साथ ना रिलीज करें, आप एक एक करके गाना रिलीज करें, इतनी जल्दी ना करें। तो अब इस तरह इस गाने को मैं पूरी एल्बम को अब इस तरह रिलीज करता हूँ, वरना मेरा इरादा यही था कि एक साथ मैंने ये जी। अच्छा, एक जैसे आपने बात की ना कि अब पहले ये तरीका कार हुआ करता था, एल्बम बना के उसको रिलीज करते थे, अब एक एक सिंगल करते हैं, यूट्यूब पे लॉन्च कर देते हैं, या कह लें कि ऑडियोज बना लेते हैं। पहले मुझे लगता है शायद आसानी थी म्यूजिक में इन होना, अब थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, कंपटीशन बढ़ गया है। अगर हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो यूट्यूब पे जाके अपना सिंगल रिलीज कर दे, लॉन्च कर दे, तो सब उसको सुनेंगे। तो अब लोगों में और सिंगर्स के दरमियान में, आर्टिस्ट के दरमियान में, या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के दरमियान में वो जो कंपटीशन था या राइवलरी थी वो बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे हुआ है, कंपटीशन बढ़ गया है बिल्कुल, लेकिन ये एक अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन। मतलब इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए। पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई है? ये है कि मैंने एक्चुअली वो दौर भी देखा है जब रेकॉर्ड लेबल होते थे, और उस टाइम भी हमने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है और आर्टिस्टों के लिए। तो मुझे पता है कि एक नए सिंगर के लिए सामने आना कितना मुश्किल होता था। अब ये है कि आपको रेकॉर्ड लेबल नहीं करने पड़ते, अब आप खुद अपना रेकॉर्ड लेबल बना सकते हैं। अगर मैं मतलब अब मैं अपने गाने जो है मैं किसी रेकॉर्ड लेबल के थ्रू नहीं रिलीज करता, मेरा अपना पर्सनल लेबल है HM स्टूडियोज के नाम से। मैं उसी लेबल के अंडर अपने गाने रिलीज करता हूँ, और मैं खुद अपने गानों को ओन करता हूँ। ये सबसे अच्छी बात है, वरना पहले होता था कि आप एक रेकॉर्ड लेबल के लिए काम करते, तो आप अपने गानों के ऊपर आपकी ओनरशिप नहीं रहती थी, आपका रेकॉर्ड लेबल उन गानों को ओन करता था। और फिर ये है कि अगर जाहिर है उनके 100 लोग अगर उनके पास है ना, उनकी चूज करते थे, या 6 लोगों के एल्बम्स बनते थे, बाकी बेचारे जिनके एल्बम नहीं बनते थे वो समझ ले उन्होंने सिंगिंग ही छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त दौर ही सिर्फ राज ही सिर्फ रैकेट लेबल्स का था। आजकल अच्छा हो गया बल्कि रैकेट लेबल्स का वो दौर, लोग अपने गाने खुद बना सकते हैं। फायदा हुआ है और नुकसान हुआ है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट करता था वो इन्वेस्टमेंट अब नहीं हो रही, लेकिन हर इंडिविजुअल को मौका मिल रहा है अपना गाना बनाने का। कोई भी जिसका दिल करता है वो गाना बना के अपने चैनल से उसको रिलीज कर सकता है। और प्लस बात ये रही कि अगर आप आजकल वो लोग यूट्यूब पे उसको बूस्ट करते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप लगाते हैं, और स्पॉन्सरशिप से वो आपको गाना जो है वो आपकी व्यूज। अच्छा, ये बात होगी। अब ये में तो हमने आपका एक बड़ा सीरियस और आपका एक कह लिए प्रोफेशनल आपका एक फेस हमने देखा आपका, लेकिन ड्यूरिंग द कोरोना आपने वो जो एक सॉन्ग रिलीज किया था, जो कि आपने यूट्यूब पे भी आपका आया, सकीना एंड भाभी सलीमा एंड पियोन फलाना फलाना, वो क्या कहता है, हाँ वो जी, आउट ऑफ लाइक बॉर्डम आपने कोई वो रिलीज कर दिया, या आपको लगा कि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम कि अभी मैं ऐसी कोई चीज मार्केट में डालूं, लोगों को फिर से उनको फ्रेश करूं? शायद आपको पता होगा कि वो एक टीवी कमर्शियल था, एक शू ब्रांड के लिए हमने बनाया था, जिंगल था वो। और वो जिस दौर में ये आपने मतलब ये कोरोना वाला टाइम है, उससे 10 साल पहले की ये चीज बनी हुई थी, और टीवी में बहुत पॉपुलर। तो हो ये रहा था कि उन दिनों में वो दोबारा उसके टीम्स बनाने शुरू कर दिए थे कि कैरेक्टर, कभी फलां चीज के मेहंदी के फंक्शन में माँ हम अनम सनम जैस्मिन और आंटी परवीन। तो वो बहुत ज्यादा 10 साल बाद वो दोबारा हो गया। तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं इसके ऊपर, बिकॉज इसको कंपोज मैंने किया है, उसको गाया मैंने, और लोगों के पास वही 10 साल पुराना वाला ऑडियो है, तो मैं क्यों ना इसको प्रोड्यूस कर। आजकल जो माहौल चल रहा है और उसमें लोगों के लिए, तो वो भी
दोबारा वायरल हो गया। क्योंकि उस एड में ये था कि फलाह शूज, तो मैंने कहा यार इसको एक हम साथ, मैं भी पहनता हूँ ग्लव्स और मास्क, तो इस तरह इसको जरूरत का मतलब जरूरत थी इसमें, बस कैसे बैठे बैठे आइडिया आया तो मैंने कहा यार इसको करते हैं, और वो वायरल। तो आपने लिखा भी खुद उसको उस टाइम पे? उसको बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर हैं हारिस कदीर, उन्होंने लिखा था। और एक्चुअली हम 10-12 साल पहले जब हमने इसके टीवी कमर्शियल बनाया था, तो ये टीवी कमर्शियल, ये जो इसके लिरिक्स थे ये लिखे हुए थे एक्चुअली एक ये न्यूज कास्टर की स्क्रिप्ट थी, ये न्यूज स्क्रिप्ट थी कि मेहंदी के फंक्शन में माम सनम अनम रांटी परवीन, तो इस तरह इसको करना था। बट हो ये रहा था कि उनको जो हमारे जो क्लाइंट थे उनको मजा नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा यार ये हमें मजा नहीं, हमें हंसी नहीं आ रही, इसमें कॉमेडी नहीं है इसमें कहीं भी। तो मुझे फिर अचानक से आइडिया है, मैंने पूरा मैं न्यूज स्क्रिप्ट को गा के देखता हूँ, तो वो कहीं से भी जो है ना वो बहुत ही बेतुका सा लिखा हुआ है, बस उसको ट्यून के अंदर मैंने किसी तरीके से लेकर आया। जब वो ट्यून में लेकर आया तो वो फनी लग गया, वो सेट बैठ गया और वो बड़ा फनी। उन्होंने कहा जी लॉक करें, अप्रूव्ड, रिकॉर्ड करें इसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये और उसकी कहानी। और वो जैसे कहते हैं ना कि हम घर पे बैठे, हम लोग भी बड़े बोर्ड थे, कोई नई चीज सामने नहीं आ रही, सब जगह डेड है, लेकिन ऐसी चीजें जो है ना, उसने शायद हमारे वो जो लॉकडाउन थे ना उनको बड़ा वो रिफ्रेशिंग कर दिया था। अच्छा, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे शानी। हमने आपकी मूवीज को भी टच किया, ओएसटीज को भी टच किया। कुछ ऐसा फ्यूचर में आपका कोई प्लान है कि आप कोई इंटरनेशनल टूर करें, यूके आए, इंग्लैंड आए, कुछ आपका है कुछ पाइपलाइन में कुछ ऐसा कि आप अपने, बिकॉज यू आर सिंगिंग एज वेल, यू प्रोड्यूसिंग, तो कुछ ऐसा है प्लान कि आप किसी बाहर कंट्री में ट्रैवल करें और वहां पर कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह करें? सॉरी, ये जितने भी मेरे गाने हैं और ये पंजाबी एल्बम जो मैं बना रहा हूँ और ये जितने मेरे ओवरसीज हैं, इनकी एक्चुअली इसके पीछे इरादा ही मेरा ये है, मेरा कि मैंने टूर्स करने हैं, और मैं 1-2 कैंप भी कर चुका हूँ अपने एक बैंड के साथ, और बिल्कुल मेरा टूर्स करने का इरादा है। और मैं जैमिंग कर, आजकल थोड़े से हालात अजीब से हुए हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल इरादा है कि मैं टूर्स करूँ, और ये काम बिल्कुल चल रहा है मेरा काम। क्योंकि जैसे जो हमारे, जब मैं अपने रेडियो शो पे भी कोई गाने प्ले करती हूँ तो लोग उसको सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस जो है वो बन चुकी हुई है, तो आप जब आएंगे तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप आए, टूर करें, और एक एक अच्छा जो है ना अच्छा सिंगर जो लाइव सिंगिंग कर सकता है, उसको लोगों को सुनने का हमेशा पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट। हाँ जी, बिल्कुल मुझे मैसेजेस आते हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेजेस मुझे आते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और इस करूँ, और बिल्कुल मेरा इरादा है जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि जी मैं बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगा, और इस पे तैयारी चल रही है। बिल्कुल, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। और शानी, थोड़ा सा अपनी बिल्कुल अपनी जो सोशल मीडिया डिटेल्स हैं वो अगर आप बताते चलें कि आपको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, अपने चैनल को प्लीज मेंशन कीजिए। जी, मेरा यूट्यूब चैनल है शानी अरशद म्यूजिक के नाम से, आप शानी लिखेंगे आ जाएगा, बट जो ऑफिशियल URL है वो यही है कि youtube.com/शानी अरशद म्यूजिक। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो मेरा है दैट इज शानी अरशद अली, SHANIARSHADALI, और फेसबुक पर भी इसी नाम से मेरा पेज है, शानी अरशद अली, शानी अरशद अली। बहुत बहुत शुक्रिया शानी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से, रेडियो संगम की जानिब से आपको बहुत बहुत जो है ना वो मुबारक भी हो। आपकी ऑब्वियसली म्यूजिक आपका जो चल रहा है, आ रहा है, और कहते हैं कि बस छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, पता नहीं कब का बना है, लेकिन बस बस मार्केट में आता जा रहा है और हम सुन रहे हैं और बिल्कुल उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप आगे भी फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करें और ऐसे हमें अच्छे अच्छे गाने और म्यूजिक देते रहें। मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूँगा आपके रेडियो का और आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। ओके, इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा जरूर बात होगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।